गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म मैंने आपको बताया था अर्धतरंगिष्ट पीएन संधि डायोड की अर्धतरंगिष्टकारी क्रिया और पूर्ण तरंगिष्टकारी क्रिया के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे एलईडी। एलईडी का मतलब होता है प्रकाश उत्सर्जक सेल, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक सेल। पीएन संधि डायोड का ऐसा उपयोग जिसके द्वारा हम बैटरी की वैद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बैटरी की वैद्युत ऊर्जा को आप विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एलईडी कहते हैं, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक सेल कहते हैं। देखिए, पीएन संधि डायोड में एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि प्रकाश उत्सर्जक सेल में आप क्या करते हैं? बैटरी के धन सिरे का संबंध एक प्रतिरोध द्वारा पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से कर देते हैं और बैटरी के ऋण सिरे का संबंध एन क्षेत्र से कर देते हैं। इसे हम अग्राभिनत पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? इसको हम अग्राभिनत पर रखते हैं। एलईडी यानी कि प्रकाश उत्सर्जक सेल का जो परिपथ संयोजन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, बहुत ध्यान समझेंगे आप। बैटरी के धन सिरे का संबंध एक प्रतिरोध R द्वारा पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से और एन क्षेत्र का संबंध बैटरी के ऋण सिरे का संबंध एन क्षेत्र से कर देते हैं। और यानी कि ये जो होता है संयोजन क्या होता है? पीएन संधि डायोड यहाँ पर अग्राभिनत पर होता है। किस अभिनत पर होता है बेटा? अग्राभिनत पर होता है। ये जो है यानी कि प्रकाश उत्सर्जक सेल क्या होता है? पीएन संधि डायोड का ऐसा उपयोग होता है जिसके द्वारा हम बैटरी के वैद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में दृश्य, अदृश्य और किसी प्रकार की विकिरण ऊर्जा में हम परिवर्तित कर सकते हैं। उसे हम एलईडी बोलते हैं, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक सेल बोलते हैं। परिपथ संयोजन फिर समझेंगे। इसके बैटरी के धन सिरे का संबंध एक प्रतिरोध कैपिटल R द्वारा पी क्षेत्र के पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र से और बैटरी के ऋण सिरे का संबंध आप पीएन संधि डायोड के एन क्षेत्र से कर देते हैं। ये एलईडी का क्या था? यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि प्रकाश उत्सर्जक सेल का परिपथ संयोजन है बेटा। देखिए, बताते हैं आपको प्रकाश उत्सर्जक सेल के अभिलक्षणी वक्र के बारे में। प्रकाश उत्सर्जक सेल के अभिलक्षणी वक्र के बारे में वोल्टेज धारा के मध्य जो वक्र खींचते हैं इसे हम प्रकाश उत्सर्जक सेल का अभिलक्षणी वक्र बोलते हैं। ये जो पहला पार्ट है ये शो करता है जब आपका लाइट इमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक सेल क्रियाशील अवस्था में नहीं है, यानी कार्य नहीं कर रहा है। जब ये कार्य कर रहा है और यहाँ तक का ये वोल्टेज Vf है, इसको आंतरिक अवरोधक वोल्टेज कहते हैं।
आंतरिक अवरोधक विभव, यानी कि आंतरिक अवरोध विभव क्या होता है? आंतरिक अवरोधक विभव वह बैटरी के उस वोल्टेज के तुल्य होता है जिस पर या जिससे अधिक वोल्ट पर लाइट इमिटिंग डायोड कार्य करने लगता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, जैसे ये आपका ये क्रियाशील, ये वक्र का ये भाग क्रियाशील अवस्था को निरूपित करता है, यानी कि सेकंड पार्ट जो है लाइट इमिटिंग डायोड के क्रियाशील भाग को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ध्यान समझेंगे, ये आपका अभिलक्षण लाइट इमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक सेल का अभिलक्षणिक वक्र है, विभव और धारा के मध्य खींचा गया वक्र है। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है जो ये सिद्ध कर रहा है, ये अवस्था में है जब आपका लाइट इमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक सेल कार्य की अवस्था में नहीं है, यानी कार्य नहीं कर रहा है। यानी कि जो सेकेंड पार्ट है जब ये कार्य की अवस्था में है यानी क्रियाशील अवस्था में है, तो सेकेंड पार्ट डिनोट कर रहा है Vf जो है ये आंतरिक अवरोधक वोल्टेज है। आंतरिक अवरोधक वोल्टेज क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड का आंतरिक अवरोधक वोल्टेज का होता है, ये उस विभव के तुल्य होता है जिस पर या जिससे अधिक वोल्टेज पर लाइट इमिटिंग डायोड में धारा सुचारू रूप से क्या होती है? बहने लगती है। तो ये उस अवस्था, इसको कहते हैं तो आपका आंतरिक अवरोधक वोल्टेज होता है बेटा। तो ये कर्व आपको समझ में आ गया कि कर्व के दो पार्ट होते हैं, इसे P और I के मध्य खींचा गया वक्र प्रकाश उत्सर्जक प्रकाश उत्सर्जक सेल का यानी लाइट इमिटिंग डायोड का आपका अभिलक्षणिक वक्र कहलाता है। तो पहला पार्ट ये शो कर रहा है जब LED आपका कार्यशील अवस्था में नहीं है। सेकेंड पार्ट कार्यशील अवस्था को निरूपित कर रहा है। Vf है आंतरिक अवरोधक विभव है, इसका मान वाय बैटरी के उस विभव के तुल्य होता है जिस पर या जिससे अधिक विभव होने पर बैटरी में धारा सुचारू रूप से बहने लगती है। तो ये अवस्था आपका ये आपका यही अवस्था क्रियाशील अवस्था कहलाती है और यही आंतरिक अवरोधक विभव होता है बेटा आपका। अब देखिएगा पीएन आपको एलईडी की कार्यविधि क्या होती है। जब पीएन संधि डायोड को अग्र अवनत पर रखा जाता है तो N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन P क्षेत्र की ओर और P क्षेत्र के कोटर N क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। क्यों? यहाँ पर ये आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कोटर अल्पसंख्यक होंगे और यहाँ पर ये क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होंगे। तो संधि पर बैरियर पर इलेक्ट्रॉनों कोटरों की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? ये एक दूसरे संयोजित हो जाते हैं। जैसे संयोजित होते हैं वैसे धारा बहने लगती है। धारा बहने लगती है तो इससे धारा इस क्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो विकिरण के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। जो पदार्थ एलईडी लिया गया है अगर उसके बैंड ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होती है या बराबर होती है तो विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन होने लगता है। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है वैसे वैसे विकिरण ऊर्जा की तीव्रता क्या होती है? फोटॉनों की तीव्रता यानी विकिरण ऊर्जा की तीव्रता क्या होती है? बढ़ती जाती है। धारा का मान महत्तम होने पर यह तीव्रता घटने लगती है। तो डायोड को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि धारा महत्तम मान तक रहे। धारा क्या हो जाए? महत्तम मान तक रहे। लिमिटिंग प्रतिरोध होता है। धारा का मान अधिक बढ़ने पर यह उसको एलईडी को धारा के मान को कंट्रोल करता है और उसे नष्ट होने से, क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। यह आपका सीमांत प्रतिरोध कहलाता है यानी लिमिटिंग रेजिस्टेंस कहलाता है बेटा। तो ये था आपका एलईडी यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड था बेटा। इसका देखिएगा, इसका उपयोग कंप्यूटर में मेमोरी उसमें किया जाता है, डीवीडी प्लेयर और टीवी के रिमोट बनाने में किया जाता है और अलार्म वगैरह में भी एलईडी का उपयोग किया जाता है। तो एलईडी का ये उपयोग होता है बेटा। तो आज का टॉपिक था आपका प्रकाश उत्सर्जक सेल यानी कि एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। सभी लोग होमवर्क करके जरूर भेजेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत लोग को होमवर्क नहीं आ रहा है, ये चिंता का विषय है। आपके नंबर फाइनल में कम होंगे, इसलिए होमवर्क करते हुए जरूर भेजिएगा। और जिनका होमवर्क नहीं आज छूट गया है आज से भेजना शुरू करें, ठीक है ना। तो आगे के अंक जो बन रहे हैं वो आपके कम ना हो प्रैक्टिकल में, इसलिए होमवर्क जरूर करके भेजें बेटा। सभी से निवेदन है कि बहुत लोगों को होमवर्क नहीं आ रहा है, तो होमवर्क में पर डे आपका एक नंबर जुड़ता है, इसलिए होमवर्क जरूर भेजें। अभी जितने टॉपिक करा दिए हैं, अगर किसी को टॉपिक छूट गया हो तो हमसे फिर बता देगा, तो मैं फिर से वीडियो सेंड कर दूंगा।
किसी प्रकार की समझने में कोई दिक्कत आती है तो हमको पर्सनल कॉल कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक में ये दिक्कत आ रही है, तो उसका निवारण किया जाएगा। थैंक यू बेटा।